मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला कायनात की इस महफिल में आशिकों की तरह बैठे हैं। भाई समीउल्लाह की दावत पर आए। मुझे इतने छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। खुदा ने कहा फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। मुझे इतना बताओ, क्या सरकार को खुदा का फजल नहीं समझते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा एतराज करने वालों से बस इतना सवाल है, या ये कह दो कि सरकार फजले खुदा नहीं, रहमते खुदा नहीं है, तो फिर तो बात और होगी। लेकिन अगर मानते हो सरकार खुदा का फजल भी है, रहमत भी है, तो कुरान यही तो कह रहा है मुस्तफा के मिलने पर खुशियां मनाया करो। बेशक बेशक सच। अगर कोई आप में अहले इल्म बैठा होगा कल कलां को, तो शायद कोई ये सवाल कर दे, ये जो रात आपने लाहौर से वो बुलाए थे ना अल्लामा साहब, इन्हें पता ही किसी बात का नहीं है। ये जो बात करके गए कि इस आयत में रहमत और फजल से मुराद हजूर की जात है, इन्होंने कुरान को ही नहीं पढ़ा। कुरान को पढ़ा होता तो इन्हें पता होता कि फजल और रहमत से क्या मुराद है। वो कहेगा कि पिछली आयत पढ़ो, पिछली आयत के अंदर जिक्र है कुरान का। अल्लाह पाक ये बयान फरमाना चाह रहा है, मेरे कुरान की शक्ल में जो तुम पर रहमत और फजल हुआ है, इस कुरान के मिलने पर खुशी मनाओ। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई ये क्या बात हुआ, ये तो सारी बात ही उल्टी हो गई। हमें तो फरहान भाई कुछ और ही बता कर गए थे, ये तो नया एतराज आ गया। तो दोस्तान मोहतरम, वो जो ये कहेगा कि कुरान के मिलने पर खुशी मनाओ, चलो उसे इतना तो पक्का कर लो कि तेरे नजदीक कुरान के मिलने पर खुशी जायज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतनी तो बात पक्की होनी चाहिए। अहले इल्म बोलकर जवाब दी कि क्या कुरान के मिलने पर खुशी जायज? चलो भाई मान लिया, तुम्हारी और मेरी बात पर इस पर इत्तेफाक करते हैं, कुरान के मिलने पर खुशी जायज। तो अब मैं कुरान से पूछूंगा, कुरान अपनी हकीकत तो बताना मुझे। कुरान बता तेरी हकीकत क्या है? कुरान कहता है इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, मैं तो मुस्तफा के लबों से निकली हुई एक बात हूँ। वाह वाह वाह, मैं तो लबे मुस्तफा से निकली हुई एक बात हूँ। और लोगों, अगर सरकार की जुबान से निकली हुई बात मिल जाए तो खुशी जायज। सरकार खुद मिल जाए। अगर सरकार की जुबान मुबारक से बात मिले तो खुशी जायज, और सरकार की जात मिल जाए तो खुशी जायज क्यों नहीं हो? वाह वाह वाह, क्या बात है। पता चला ये तो कुरान में लिखा। ठीक है, अब दोस्तान मोहतरम, मैं इख्तिताम में, अब चूंकि मैंने बड़ी कहा था कारी साहब को कि खिताब जरा जल्दी शुरू करवाइएगा, बहुत सी बातें रह गई, लेकिन इतनी खुशी मुझे जरूर है कि मैंने जो बात आपके सामने रखी आपको समझ में आ गई कि हम गम इसलिए नहीं करते कि सरकार जिंदा है। आखिरी लम्हे सबक जिस तरह टीचर पूछता है तो बच्चा कहता है सर जी मुझे याद है। हम गम क्यों नहीं करते कि सरकार जिंदा है? आवाज आए आप आर बंदा, हम गम क्यों नहीं करते कि सरकार जिंदा है? अब कारी समीउल्लाह साहब, इनके भाई ने एक छोटी सी फरमाइश की है। वो मेरा खिताब था पत्थरों के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि हुजूर उन पत्थरों में से बस एक दो पत्थर की बात कर दें तो आपको भी याद है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मुझे ये बताएं, कोई हाजी बैठा है यहाँ पे अवाम में? हाजी उम्रा किया हो किसी ने? और मैं कोई सवाल नहीं पूछता, हाथ खड़ा करके बता दो माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, आप इन सब से जरा तस्दीक कर लीजिएगा, मक्का के अंदर एक पहाड़ी है जिसे लोग कहते हैं जबले नूर। क्या कहते हैं? जबले नूर। जबले नूर, नूर वाला पहाड़।